साथियों, लेखा प्रणाली के व्यवहारिक अनुप्रयोग संबंधी आधारभूत संकल्पनाओं पर कुछ चर्चा करेंगे। जब लेखा प्रणाली के व्यवहारिक अनुप्रयोग की बात आती है तो जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं उसमें सबसे पहली संकल्पना डेबिट और क्रेडिट संबंधी संकल्पना है। डेबिट और क्रेडिट संबंधी संकल्पनाओं में मुख्यतः 3 क्लासिकल रूल्स के आधार पर निर्धारण किया जाता है। इन क्लासिकल रूल्स को आपने पहले सुना जरूर होगा। इन क्लासिकल रूल्स में से पहला रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस संबंध में दूसरा रूल है डेबिट व्हिच कम्स इन, क्रेडिट व्हिच गोज आउट। तीसरा रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एज एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये 3 क्लासिकल रूल्स के आधार पर ये डिसाइड होता है कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कौन सा हेड डेबिट होगा और कौन सा हेड क्रेडिट होगा। इस संबंध में इन 3 क्लासिकल रूल के अलावा एसेट लायबिलिटी, इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और इक्विटी के इंक्रीज और डिक्रीज के आधार पर भी डेबिट और क्रेडिट एंट्री की कल्पना की जाती है। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट एंट्री होगी, अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट एंट्री होगी। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट एंट्री होगी, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट एंट्री होगी। इसी तरीके से इनकम या रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट एंट्री होगी और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट एंट्री होगी। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट एंट्री होगी और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट एंट्री होगी। इक्विटी या कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट एंट्री होगी और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट एंट्री होगी। इन्हीं संकल्पनाओं की जब हम बात करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट संबंधी इन्हीं संकल्पनाओं को एक चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है जिससे बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। जो लेखा प्रणाली में दूसरी प्रमुख संकल्पना है वो अकाउंटिंग प्रोसेस की है। अकाउंटिंग प्रोसेस में 6 मेजर स्टेप्स माने जाते हैं। पहला एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शन, दूसरा रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, तीसरा क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन, चौथा समराइजिंग द ट्रांजैक्शन, पांचवा रिपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन और छठा इंटरप्रेटिंग द ट्रांजैक्शन। हर एक लेखा प्रणाली में इन 6 मूलभूत स्टेप्स का पालन किया जाता है। सबसे पहला एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शन ऐसी परिस्थितियों को निर्धारित करता है जिसमें कि ट्रांजैक्शन एराइज होते हैं या ट्रांजैक्शन उत्पन्न होते हैं और उनकी एंट्री करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर अपने यहाँ के दृष्टिकोण से देखें तो कई ऐसे अवसर होते हैं जबकि ट्रांजैक्शन एराइज होते हैं, जैसे कि धन का जमा किया जाना या धन का वितरण। इसके अलावा सैलरी ट्रांजैक्शन है, कटौतियों के ट्रांजैक्शन है। ये सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जहाँ पर एंट्री करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो पहला स्टेप है वो है एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शन, यानी उन परिस्थितियों की पहचान करना जबकि ट्रांजैक्शन किया जाना आवश्यक होता है। तो इसी क्रम में दूसरा स्टेप हमारा आता है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन की जब हम बात करते हैं तो 2 तरीके के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, अब चाहे वो अपने यहाँ हो या किसी अन्य संस्थान में हो। सभी लेखा प्रणालियों में मूलतः 2 प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन और नॉन कैश ट्रांजैक्शन। जहां कैश ट्रांजैक्शन की बात है तो कैश ट्रांजैक्शन में भी फर्दर 2 तरीके के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, रिसीव ट्रांजैक्शन और पेमेंट ट्रांजैक्शन। अगर अपने संस्थान को देखें तो रिसीव ट्रांजैक्शन यानी जो भी हम वसूली करते हैं या अन्य किसी तरीके से धन की प्राप्ति करते हैं तो उसे हम कैश रिसीट बुक के माध्यम से दर्ज करते हैं। इस तरीके से कैश रिसीव ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कैश रिसीव बुक के माध्यम से होती है। जहां तक कैश ट्रांजैक्शन में जो पेमेंट का सेगमेंट है, पेमेंट के सेगमेंट वाला ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग
कैश बाउचर फाइल के माध्यम से होती है। यानी कैश बाउचर जनरेट होगा, कैश बाउचर पास होगा और उसे कैश बाउचर फाइल में, जो कि एक गार्ड फाइल के रूप में आपने शाखाओं पर देखी होगी, इसमें ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। कैश रिसीट बुक और कैश बाउचर फाइल दोनों के माध्यम से होने वाले ट्रांजैक्शन फर्दर डे बाय डे के हिसाब से कैश बुक में दर्ज किए जाते हैं। इस प्रकार से जो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन में कैश ट्रांजैक्शन की फाइनल बुक है, बुक ऑफ अकाउंट्स है, वो कैश बुक है हमारी, जहां पर कैश ट्रांजैक्शन को दर्ज किया जाता है। अब नॉन कैश ट्रांजैक्शन को देखते हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हमने किसी से चेक प्राप्त किया, चेक को अपने खाते में लगाया, या किसी को हमने आरटीजीएस किया या चेक जारी किया या कोई एडवाइस जारी करी। ये सारे ट्रांजैक्शन नॉन कैश ट्रांजैक्शन में आते हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शन में भी फर्दर दो तरीके के हो सकते हैं, रिसीट हो सकते हैं और पेमेंट ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। रिसीट ट्रांजैक्शन की जहां तक बात है, तो रिसीट ट्रांजैक्शन में हो सकता है कि किसी ने हमारे पास वसूली के रूप में चेक जमा किया हो, या ये हो सकता है कि हमें हेड ऑफिस से अमाउंट मिला हो अपने खाते में आरटीजीएस के थ्रू, या ये भी हो सकता है कि किसी अन्य संस्थान से सब्सिडी के रूप में या किसी अन्य रूप में धन आया हो। तो इन सारे ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर बाउचर के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांसफर बाउचर फाइल में सुरक्षित रखे जाते हैं। इसी प्रकार से कैश नॉन कैश ट्रांजैक्शन में जो पेमेंट वाला सिस्टम है, वो चेक इशू रजिस्टर या अन्य जो आरटीजीएस रजिस्टर के माध्यम से दर्ज किया जाता है, और फर्दर ये भी ट्रांसफर बाउचर फाइल के माध्यम से इनकी रिकॉर्डिंग होती है। ट्रांसफर बाउचर इन पेमेंट्स के भी बनते हैं। फर्दर रिसीट के ट्रांसफर वाउचर और पेमेंट के ट्रांसफर वाउचर, इन दोनों की लेखा प्रविष्टि जनरल नाम के रजिस्टर में प्रतिदिन के हिसाब से होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो या फिर नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो, दोनों केस में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को। कैश ट्रांजैक्शन के संदर्भ में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैश बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि नॉन कैश ट्रांजैक्शन के केस में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जनरल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन। क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शंस में जो कैश बुक और जनरल के ट्रांजैक्शंस हैं, इनकी हेड वाइज एंट्री जनरल लेजर में, या जीएलबी जिसे हम आमतौर पर कहते हैं, जनरल लेजर में हेड वाइज एंट्री की जाती है। अब साथियों, यहाँ पर आप जानते हैं कि अपने यहाँ डबल एंट्री सिस्टम को हम लोगों ने अपनाया है। इस प्रकार से चाहे वो कैश बुक हो या जनरल हो, हर एक ट्रांजैक्शन की क्लासिफाइड एंट्री यानी हेड वाइज एंट्री डबल हेड के माध्यम से जनरल लेजर में करी जाती है। आगे के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से एंट्रियां अलग अलग हेड में की जाती हैं। तो इस स्तर पर कैश बुक और जनरल की प्रत्येक एंट्री, प्रत्येक दिवस की एंट्री, वो जनरल लेजर में वर्गीकृत खातों, वर्गीकृत हेड में दर्ज करी जाती है। यह हिस्सा क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन कहा जाता है। जब एक बार आप क्लासिफाई कर लेते हैं, तो इसके बाद में वार्षिक अंतराल पर या मासिक अंतराल पर या त्रैमासिक अंतराल पर समराइजिंग द ट्रांजैक्शन का स्टेप आता है, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को समराइज करते हैं। इस समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस के कई स्टेप हो सकते हैं। समराइजिंग द ट्रांजैक्शन में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना सकते हैं, और फर्दर फाइनली बैलेंस शीट को बना सकते हैं। ये ट्रायल बैलेंस बनाना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार करना और बैलेंस शीट तैयार करना, ये ट्रांजैक्शंस को समराइज करने के चरण। एक बार जब ट्रांजैक्शन आपका समराइज हो जाता है, तो इसके बाद इंटरप्रेटिंग का अवसर आता है। इंटरप्रेटिंग में बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज के माध्यम से इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो साथियों, इस प्रकार से आपने देखा कि जो लेखा प्रविष्टि से संबंधित मूलभूत
चरण हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं, वो इस तरीके से होते हैं। आगे के वीडियो में हम दूसरी बातों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।